Hello students, let's read this question. Which of the following statements is or are correct for detergents? First option, some synthetic detergent can give foam even in a ice cold water. B, cationic detergents have germicidal properties. C, bacteria cannot degrade the detergents having highly branched units. And D, all of the above. So let's see the key concept of this question. की कॉन्सेप्ट में हमें समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन है इट्स रिलेटेड टू द सिंथेटिक डिटर्जेंट्स राइट. सो बेसिकली सिंथेटिक डिटर्जेंट की जो प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं ओके उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं राइट. सो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है सम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन गिव फोम इवन इन आइस कोल्ड वाटर. एंड अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है स्टूडेंट्स, बिकॉज हमें पता है कि डिटर्जेंट्स जैसे सोप जैसे ही होते हैं लेकिन उसमें कोई सोप का ऐसे ये नहीं होता है कि मतलब वो सोप की तरह क्लींसिंग एक्शन शो करते हैं, बट सोप का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, डिटर्जेंट का अलग होता है राइट. सो डिटर्जेंट्स आर एक्चुअली द आपके जो इसमें जो एनायोनिक पार्ट रहता है वो एक्चुअली SO3 माइनस रहता है या फिर आपका OSO3 रहता है, OSO3 माइनस राइट. तो ये एनायोनिक पार्ट रहता है डिटर्जेंट में, दैट इज द डिफरेंस जो कि आपके इसमें नहीं होता है विच इज इन अ सोप राइट. और जब हम सिंथेटिक डिटर्जेंट, तो ये तो डिटर्जेंट की बात बोली मैंने, लेकिन जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं ठीक है, अब सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स इसमें ये देखा गया है कि ये हार्ड वाटर ठीक है, हमारे जो जनरली अगर देखा जाए तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ है ना आपको प्रॉपर ये करेंगे, मतलब प्रॉपर आपको जो भी क्लींसिंग एक्शन होता है वो शो करता है ठीक है. एंड सिर्फ सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के साथ ही नहीं, इवन अगर आप आइस कोल्ड वाटर भी यूज करो ना तो भी वो आपको डेफिनेटली क्लींसिंग एक्शन दिखाएंगे. इट्स बिकॉज सी वो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स राइट. सो आपने जब हम सिंथेटिकली कोई चीज़ प्रिपेयर करते हैं तो उसके पीछे रीज़न यही रहता है कि नेचुरल चीज़ जो हमारे पास अवेलेबल है उससे और थोड़ी एनहांस्ड वर्जन हमारे पास आए राइट. एंड दैट्स वाई सिंथेटिक किया जाता है चीज़ों को, या हम अलग से चीज़ों को बनाते हैं राइट. जैसे कि हमें अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कॉटन है, कॉटन हमें एक नेचुरल कॉटन हमारे पास है, उससे बहुत सारी क्लोथ्स भी बनती है अच्छी अच्छी, बट स्टिल वी हैव आपका आर्टिफिशियल जो होता है वो भी बनता है, नॉट कॉटन, सिल्क, सॉरी सिल्क की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल सिल्क बनता है जनरली राइट. सिल्क हमारे पास प्रेजेंट है ऑलरेडी नेचुरली, बट वी ऑल स्टिल यूज आर्टिफिशियल सिल्क राइट. सो इट्स बिकॉज अगेन द एनहांस्ड प्रॉपर्टी थोड़ी सी हो एंड कॉस्ट इफेक्टिव रहे राइट. एंड आप देख सकते हो कि ये आइस कोल्ड वाटर में भी क्लिनसिंग एक्शन शो करता है, विच इज अ वेरी अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इट, एंड दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस को चेक करते हैं. सो बी लिखा हुआ है कैटायोनिक डिटर्जेंट्स हैव जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज. यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है कि जर्म्स को किल करना ठीक है. अगर कोई भी डिटर्जेंट जर्म को किल कर रहा है तो उसको बोला जाता है कि वो जर्मिसाइडल आपका प्रॉपर्टीज है उसमें ठीक है. तो कैटायोनिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं. एंड कौन से कैटायोनिक डिटर्जेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स है हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमाइन ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम salts of amines okay, with acetates chlorides or bromides and these are anions okay. So as anions they are present ठीक है. सो ये वाले जो होते हैं ना ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी ये शो करते हैं जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज, मतलब वो बेसिकली क्या करते हैं जर्म्स को किल करने का काम करते हैं ठीक है. तो ये होता है, इवन हेयर कंडीशनर्स में भी कुछ कुछ कैटायोनिक डिटर्जेंट्स यूज होते हैं ठीक है. तो यस इट हैज़ जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज ठीक है. तो ये आपका ऑप्शन भी डेफिनेटली करेक्ट हो गया, हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है. लास्टली द ऑप्शन इज बैक्टीरिया कैन नॉट डिग्रेड द डिटर्जेंट्स हैविंग हाईली ब्रांच्ड यूनिट्स. यस, तो डेफिनेटली क्या होता है, जैसे हमारे पास बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स. सो बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग क्या है कि वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरिया उनको इजीली डिकम्पोज कर देते हैं राइट. लेकिन हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं ठीक है. तो अब पहले तो ये देख लो बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं बेसिकली ओके, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट जो होते हैं
तो उसमें एग्जांपल्स अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, जैसे कि लीनियर अल्काइल चेन जिसमें होती है ना, सिंपल चेन जिसमें होते हैं, तो वो आराम से डिग्रेड हो जाते हैं, राइट। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है कि एक तो बैक्टीरिया को डिग्रेड करने के लिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा इजी चाहिए, राइट, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं मिलता है इजीली, राइट। तो ये कैसे होते हैं, हाईली ब्रांच्ड, ठीक है, हाईली ब्रांच होते हैं, इसलिए ये डिग्रेड नहीं होता है। इसके साथ साथ इनमें फिनाइल साइड चेन होती है, फिनाइल साइड चेन हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली थोड़ा ज्यादा आप बोल सकते हो ये ब्रांच रहते हैं इस तरीके से, तो उनको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया, एंड दैट्स वाई वो क्या करते हैं, वो इजिली ब्रेक नहीं होते हैं, एंड दैट्स वाई बैक्टीरिया कैन नॉट डिग्रेड द डिटर्जेंट्स हैविंग हाईली ब्रांच यूनिट्स। यस, ये कंप्लीटली करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो ABC तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है, इट मीन्स द लास्ट ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर, राइट। यहाँ पर एक्चुअल में जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑल ऑफ दिस आएगा, बिकॉज तीनों भी हमें जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो कंप्लीटली करेक्ट है फॉर डिटर्जेंट्स। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।